नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली 1956 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। इस नियमावली में विवाह विच्छेद से संबंधित याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल किए जाने के संबंध में नियम दिए हुए हैं और यह बताया गया है कि ऐसी याचिकाओं में किन किन बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। तो आइए हम आपको इसके संबंध में संक्षिप्त जानकारी दें। इस नियमावली की धारा 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई याचिका इस आधार पर दाखिल किया जा रहा है कि विपक्षी ने जार कर्म किया है, तो ऐसे एडल्टरर, ऐसे जार कर्मकर्ता का नाम, पता और व्यवसाय, जहां तक कि उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, लिखा जाना चाहिए। इस नियमावली की धारा 6 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया हुआ है जो जार कर्म से संबंधित है, एडल्ट्री से संबंधित है। यानी अगर कोई याचिका एडल्ट्री के आधार पर डिवोर्स के लिए दाखिल की जा रही है तो उसमें आवश्यक पक्षकारगण कौन होंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी ऐसी कोई याचिका जार कर्म के आधार पर दाखिल किया जाए तो उसमें उस व्यक्ति को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जार कर्म एडल्ट्री किया गया है। यानी एडल्टरर जार कर्मकर्ता को भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए और पक्षकार बनाने से इस आधार पर कोई छूट नहीं मिल सकती है कि याची को ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं पता चल पा रहा है बहुत प्रयास करने के बाद भी कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है, या इस आधार पर भी याची को छूट नहीं मिल सकता है कि विपक्षी एक महिला है और वह वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि उसने किन किन व्यक्तियों के साथ जार कर्म किया है, या किसी भी अन्य ऐसे कारण से छूट नहीं मिल सकता है जिसे न्यायालय उचित नहीं मानती है। यानी जार कर्म के आधार पर जब भी कोई याचिका दाखिल की जाएगी तो विपक्षी और जार कर्मकर्ता दोनों को ही पक्षकार बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि पत्नी पति के जार कर्म के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करना चाह रही है तो उसे पति को विपक्षी तो बनाना ही पड़ेगा और इसके साथ ही साथ उस महिला को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा जिसके साथ जार कर्म का आरोप पत्नी द्वारा लगाया जा रहा है। और यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के उल्लंघन के आधार पर कोई याचिका दाखिल की जा रही है और याचिका में यह कहा गया है कि शादी के समय पति या पत्नी पहले से विवाहित था, तो उस विवाहित पति या पत्नी को उस याचिका में पक्षकार बनाना होगा। और इस धारा 6 में आगे यह भी स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि यदि याचिका दाखिल करने वाला व्यक्ति जार कर्मकर्ता या जार कर्मकर्ती को पक्षकार नहीं बनाना चाहता है तो स्पष्ट कारण देते हुए एक शपथ पत्र ऐसी याचिका के साथ उसे देना होगा और ऐसा शपथ पत्र एक पृथक आवेदन के द्वारा दाखिल किया जाएगा। तो ये थी विवाह विच्छेद की याचिका बनाने और दाखिल किए जाने के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।